अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। करप्शन घट नहीं रही, करप्शन बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2019 जारी। 2018 में पाकिस्तान का सीपीआई स्कोर 33 था, जो 2019 में खराब होकर 32 हो गया। 180 मुमालिक में पाकिस्तान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली से 120वें नंबर पर आ गया। बरतानिया और अमरीका में भी करप्शन का रुझान बढ़ा। न्यूजीलैंड और डेनमार्क में करप्शन सबसे कम रही। सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, यमन और अफगानिस्तान करप्ट तरीन मुमालिक करार। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत में नैब की कारकर्दगी मिसाली रही। बदनवान अनासिर से 153 अरब रुपए निकलवाए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान नैब की कारकर्दगी से खुश। चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर का कहना है, नैब बदनवान अफराद के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। नैब ने 530 रेफरेंसेस फाइल किए हैं। एहतसाब अदालतों में सजा का तनासुब 70% रहा। मौजूदा हुकूमत शफाफ तरीन हुकूमत है। करप्ट अशराफिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, जिसका खात्मा सबसे बड़ा चैलेंज। वजीर आजम इमरान खान का डिवोर्स में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के नीचे जाने की वजह जमहूरी इदारों का गैर मुस्तहकम होना है। बीमार मईशत को उठाने के लिए तकलीफ दे फैसले करने पड़ते हैं। ट्यूमर निकालना है तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। करप्शन और करप्शन का तासुर दो अलग चीजें हैं। इंडेक्स बदनवानी से मुतालिक नहीं, बल्कि बदनवानी के तासुर से मुतालिक है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मौजूदा हुकूमत का करप्शन के हवाले से कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया। करप्शन खत्म करने के लिए 15 महीने नाकाफी हैं। हुकूमत करप्शन से फायदा उठाने वालों को शिकस्त देगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आज वजीर आजम को तमगा पहनाया है। सीपीआई रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नवाज शरीफ के दौर में करप्शन कम होने का एतराफ किया था। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान की नाअहल तरीन हुकूमत करार दे दिया। बोले, ट्रांसपेरेंसी ने कह दिया कि 2019 में करप्शन बढ़ी। बोले, इन हाउस तब्दीली जमहूरी चीज है। नून लीग ने अपनी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे हुए हैं। मुखालफीन पर करप्शन का इल्जाम लगाने वालों की अपनी करप्शन पर एक आलमी इदारे ने उंगली उठा दी है। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांडियों का रद्द-ए-अमल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा, इस हुकूमत में तो जायज कामों के लिए भी रिश्वत ली जा रही है। दुनिया भर में करप्शन रोकने के लिए सियासत में पैसे, असर और रसूख और मुफादात के टकराव को काबू किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सिफारिशात। इदारे के चेयरपर्सन का कहना है, बजट और अवामी सहूलतें जाती मकासद और मुफाद रखने वालों के हाथों में ना दी जाएं। चेक एंड बैलेंस और इख्तियारात को अलहदा किया जाए। इलेक्टोरल साख मजबूत और गलत तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए। आईजी सिंध नाअहल हैं। कलीम इमाम पर काबीना को एतमाद नहीं। सिंध के अवाम ने भी आईजी को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के आईजी कलीम इमाम पर ताबड़तोड़ वार। बोले, सिंध के अमन-ओ-अमान पर समझौता नहीं करेंगे। पूछा, अगर इम्तियाज शेख क्रिमिनल हैं तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? डॉक्टर रिजवान आईजी का चहीता था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। डॉक्टर रिजवान के एसएसपी लगने के बाद मेरे हलके में जराइम बढ़ गए। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की एसएसपी डॉक्टर रिजवान के खिलाफ जवाबी चार्जशीट। बोले, मुझ पर और मेरे भाई पर लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी कराई जाए। मेरे हलके में पुलिस ईरानी तेल की चोरी मुलविस है। इम्तियाज शेख का इल्जाम
कहा हर फॉरम जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। हिंदू ताजिर के अगवा का मामला, एडिशनल आईजी सखर की डॉक्टर रिजवान को 7 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट और जवाब जमा कराने की हिदायत। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। गजनवी मुख्तलिफ वॉरहेड्स के साथ 290 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर और वजीर आजम समेत अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारकबाद। भारत पर मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंद नजरिया गालिब है, जो दोनों न्यूक्लियर पड़ोसी ममालिक के दरमियान किसी मुसल्लह तनाज़े को जन्म दे सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा करें। कश्मीर दुनिया की सोच से बढ़कर संजीदा मसला है। भारत मकबूजा कश्मीर को जम करके आबादी के तनासुब को तब्दील कर रहा है, जो जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंगी जुर्म है। हुकूमत का मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए 25 जनवरी से मुहिम शुरू करने का फैसला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसला कश्मीर को मीडिया, अंदरून मुल्क और दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। बोले इमरान खान ने ट्रंप को मसला कश्मीर की नौयत और पेचीदगी से आगाह किया। कश्मीर से मुतालिक आलमी राय पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुताबिकत रखती है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में भी इक़दामात, मुल्क भर के हवाई अड्डों पर वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के हवाई अड्डों पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए थर्मल स्कैनर्स भी नस्ब। पंजाब में तब्दीली की अफवाहें फैलाने वाले साजिशें कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डीजी खान में गुफ्तगू, कहा पंजाब में आटे का कोई बहरान नहीं, अवाम की सहूलत के लिए आटे के सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई। वजीर आला पंजाब की तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के साथ मुलाकात कल तक मुअख्खर। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास के दौरान कोई तलखलामी नहीं हुई। सूबाई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है, वज़ीर आला के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। जब तक इमरान खान का एतमाद है, महमूद खान ही वज़ीर आला रहेंगे। करतारपुर राहदारी बनाने में जनरल बाजवा की जप्फी ने जो काम किया वो माजी की हुकूमतें नहीं कर सकी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं ननकाना साहब को जिला बनाने में परवेज मुशर्रफ का बड़ा हाथ है। राहदारी बनाने में वजीर आजम इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी काविशें और उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। मरियम नवाज को अपने वालिद की अयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। पंजाब असेंबली में नून लीग की करारदाद, मरियम नवाज ने हमेशा मुल्की कानून और आइन की पासदारी की है, हर किस्म की अदालती सजा का सामना किया। हुकूमत कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते हुए मरियम नवाज को अपने वालिद से मिलने की इजाजत दे, करारदाद में मुतालबा। सीपैक को पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में देखा जाए। सीपैक तवानाई मंसूबों से पाकिस्तान में 10,000 से जायद मुलाजमतें मुयस्सर आईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा तमाम ममालिक को सीपैक के खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। एलिस वेल्स से अफगानिस्तान में मुफाहमती अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। भारत की जानिब से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी से खित्ते में अदम इस्तेहकाम आ सकता है। महकमा सकाफत सिंध के खनासरो बरादरान के अरबपति होने का इंकशाफ। मंजूर खनासरो बतौर असिस्टेंट और उनके भाई रोशन खनासरो बतौर जूनियर क्लर्क भर्ती हुए।
30 साल में मुख्तलिफ वज़रा और अफसरान की सरपरस्ती से तरक्कियां हासिल करते गए। दोनों भाई दुबई में घर, कारोबार, डिफेंस कराची में बंगले, प्लाजा, लाड़काना में फार्म हाउस और जमीनों के मालिक निकले। नैब के तफ्तीशी अफसर ने सिर्फ 4 करोड़ का केस बनाया। मुल्क में मुकर्ररा निर्खों पर आता नायाब, हर जगह मुनाफाखोरों के अपने अपने रेट। लाहौर में छापों के खिलाफ चक्की मालिकान की हड़ताल जारी, हैदराबाद में भी चक्कियां बंद। वज़ीर आज़म ने आटा बहरान की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। डीजी FIA की सरबराही में कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर सालिम अल खदीम का कराची में 3 हट्टी का दौरा। इमाराती कौंसल जनरल ने आतिशज़दगी से मुतासर अफराद के मसाइल सुने। इमाराती हिलाल अहमर की जानिब से मुतासरीन में खेमे, कंबल, खाने पीने की अशिया और गर्म कपड़े भी तकसीम किए। कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। सिंध हाई कोर्ट ने खातून से मुबैना ज्यादती करने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट इम्तियाज भुट्टो की 10 रोज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का इम्तियाज भुट्टो को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को जज इम्तियाज भुट्टो से तहकीकात की इजाजत दे दी। मलिका बरतानिया ने ब्रेग्जिट डील की मंजूरी दे दी। मलिका की मंजूरी के बाद बिल ने कानून का दर्जा हासिल कर लिया। यूरोपीय पार्लियामेंट 29 जनवरी को ब्रेग्जिट बिल मंजूरी के लिए वोटिंग करेगी। बरतानिया 31 जनवरी को यूरोपीय इत्तेहाद से निकल जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, -19 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ स्कर्दू सरतरीन मकाम। इस्लामाबाद 0, लाहौर 6 और कराची में कम अज कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवा साल सर्द मौसम मार्च के आखिर तक रहने का इम्कान। 27 जनवरी को कराची में फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए कज़ाफी स्टेडियम नो फ्लाई जोन करार। मैचेस के दौरान ड्रोन कैमरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। पाक बांग्लादेश सीरीज में सिर्फ एक दिन बाकी, दोनों टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं दोनों टीम्स के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह बोले, शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। और शेरगढ़ में आज भी लोक रक्स घुम्बर की रिवायत बरकरार। पंजाब की सदियों पुरानी सकाफत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए घुम्बर का मेला सजाया गया।